ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त पुरुषार्थ करो, ये समझना है। उत्तर है, ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात ज्ञान स्वरूप बन जाना। ये हमारे जो 7 चक्र है, जब हमारे 7 चक्र खुल जाते हैं, अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है वो बैलेंस हो जाता है, तो हमारी सहस्त्र चक्र खुलने से ही हम अंतमति सुगति कर सकते हैं और इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो जाता है। ज्ञान एक है सुनना, फिर सुनकर पढ़कर उसको अच्छी रीति समझना, इसको कहते हैं मनन चिंतन मंथन। इसके करने से बुद्धि में धारण, उसको अच्छी रीति समझकर धारण भी करना है और फिर प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग करना है, जिससे हमारे संस्कार ही परिवर्तन हो जाए। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। आज सब क्या कर रहे हैं? सारा दिन मुरली सुने, वीडियो सुनते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। उसका कारण यही है, कर रहे हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। अभी भी बुद्धि स्थूल में है, सूक्ष्म बनी ही नहीं है। सूक्ष्म तब बनती है जब शुद्ध पवित्र बनती जाती है, तब दिव्य बनती है। तो पराकाष्ठा मना दिव्य, जब इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल होता है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा के समान बन जाती है, उनसे जुड़ी रहती है। इसकी ही कहानी ये जो पुरुषोत्तम मास की व्रत रखते हैं ना, जो पुरुषोत्तम मास आता है तो सारा महीना वो ये कथा सुनते हैं, वो बुक आती है वार्ता की। और ये पुरुषोत्तम मास की महत्वता अलग है। उसमें भी कहते हैं कि दान पुण्य वगैरह जितना हम करेंगे इस मास में तो हमें पदम गुना भाग्य बनेगा। वैसे तो सभी आत्माएं कुछ ना कुछ करती रहती है ना, रोज बरोज दान पुण्य जितना जिसके पास है, फिर भी उस मास में ज्यादा करते हैं, समझते हैं बहुत पुण्य मिलेगा। तो ये सारी बात किसके लिए है? ये अभी संगम युग पर, जैसे वो पुरुषोत्तम मास हर चौथे साल में आता है। इवन लिप ईयर फेब्रुआरी 29 जो आती है, उसको लिप ईयर कहा जाता है, वो भी
4 साल के बाद आता है। और ये हमारा संगम युग भी 4 साल में ही, चौथे साल में ही आता है अंत में, और 5वां युग शुरू होता है। आप इसके लिए 7 दिन का जो कोर्स रखा है उसमें भी मैंने ये बातें अच्छी रीति समझाई है, आप सुन सकते हैं। तो जो वो कथा है उसकी मैं शॉर्ट में बताती हूँ, उसका सारांश के क्या है। वो ब्राह्मण की ही बात है कि एक ब्राह्मण कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, और वो लोग को कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मण खुद बहुत ज्ञानी था और वो ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। उसके वो कंप्लीटली डिटैच था दुनिया से, इसीलिए कोई बच्चा नहीं था। आगे जाके समय ऐसा आता है, दोनों वृद्ध हो जाते हैं, तो उसकी वाइफ उसको कहती है बहू लेके आओ, क्योंकि अभी काम करना, पहले के जमाने में ऐसे कोई काम वाले रखते नहीं थे या हेल्पर कोई नहीं था। तो बस उसने जीत पकड़ी कि बहू लेके आओ, अभी बेटा तो है नहीं, बहू कहाँ से लाएंगे। तो ऐसी फिर वो आइडिया बताती है कि गांव में कहो कि मेरा हमारे बेटा है, दूसरे गांव में जाके कहो वो विलायत गया है, आने वाला है, तो हम शादी यहाँ करेंगे। जो आजकल हो रही है ना, विलायत में लड़का है या लड़की है और इंडिया में है, फोटे से शादी कर कर लेते हैं, ऐसा है। तो बोले कि आप बस कहो तो मिल जाएगा, आप इतने ज्ञानी हो तो भगवान जरूर मदद करेगा। तो उसने फिर दूसरे गांवों में जाके कहना शुरू किया कि हम बहू ढूंढ रहे हैं वगैरह वगैरह। एक लड़की मिलती है जो शादी करने के लिए तैयार होती है, बहू घर में आ जाती है, और फिर वो उसके सास पहले ही दिन उसको कहती है कि ये 7 दरवाजे हैं, कमरे हैं, तो ये कमरा खोलना नहीं, और इसमें भी 7वां दरवाजा कभी नहीं खोलना, और चाबी सास के पास उसने बताई कि यहाँ चाबी रखी है, लेकिन खोलना नहीं। अभी वो जब बाहर जाती थी सब बोलते थे कि इसके तो कोई लड़का तो है नहीं, गांव वाले को तो पता था ना, बाहर वाले को नहीं पता था, और बहुत कुछ बोलते थे। तो सास ससुर उसको समझाते थे, वो समझ जाती थी। एक दिन थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए दोनों यात्रा पर गए, हस्बैंड वाइफ। अभी बहू अकेली थी, तो उसने ये दरवाजे खोले, और उसमें आता है कि जब 7वां दरवाजा खोला तो उसमें से जैसे जैसे दरवाजे खोलते गए, हर एक रूम में प्रकाश अलग अलग था, और 7वां दरवाजे में तो एकदम प्रकाश था। और तब उसने, ऐसा कुछ आता है कि उसने कहा कि अगर ये क्या है, और कुछ पुकारती है भगवान को कि ये क्यों दरवाजा बंद था, क्यों 7 दरवाजा खोलने को लिए बंद कर ना पड़ा कहा था, और ऐसी पुकारती है भगवान को। तो कहते हैं कि वहां एकदम लाइट होकर वहां श्री कृष्ण दिखाया और कहा मैं ही तेरा पति हूँ। ऐसी कोई स्टोरी आती है, लेकिन ये स्टोरी और कुछ नहीं है, यही 7 चक्र की स्टोरी है। तो हमारे ज्ञान को जैसे जैसे हम विधि से करेंगे, योग करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तब हम हमारी पराकाष्ठा ज्ञान की इतनी हो जाएगी, ज्ञान रग रग में भर जाएगा, हमारे एक एक सेल्स ज्ञान से भर जाएंगे, क्योंकि हर सेकंड 3,000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, वो हमारे विचारों के अनुसार बनते हैं। अगर हम नेगेटिव, व्यर्थ या दुनिया की बातें ही सोचते रहेंगे तो वो परतें ठीक होती जाती है, घट्ट होती जाएगी। अगर हम पॉजिटिव बनेंगे, सोचेंगे, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो वो परतें बाहर आकर घट्ट बनेगी और हमारे चक्र के लेयर्स खुलते जाएंगे।
तो धीरे धीरे पहला दरवाजा खोलना मना मूलाधार चक्र। फिर धीरे 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 जब हमारी तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब हम अंतमति सुगति कर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं। और इसके लिए ही मुरली में जो भी धारणाएं आती है, वो सब धारणाएं इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए है। और इसमें जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 जो हमने यूट्यूब पर रखा है, भक्ति वाला अलग है, आध्यात्मिक रीति से रोज करना पड़ता है। इसीलिए मुरली में आता है ब्रह्मचर्य कोई पवित्रता नहीं है। 7 पत्ते का बिल्ली पत्र जो है वो सब और 11 से ही हम पवित्र बन सकते हैं। तन मन धन समय संकल्प और संबंध और श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र, ये बातों को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करेंगे, ये तो हम ज्ञान की पराकाष्ठा मना लास्ट 7वें दरवाजे तक पहुंच सकेंगे। और ये सब गुप्त है, दिखाई नहीं देता ना कुछ हाथ में है ना मुख में बोलना है, मन और बुद्धि का सारा खेल है। जिसको ये समझ में आ गया, संकल्प और समय की महत्व समझ में आ गई, फिर उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ओम शांति।